चाहिए हम लोग यहाँ पर जो कि मैथ की विशेष श्रेणी चला रहे थे, उस श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 10% लाभ पर आटा बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम भी तौलता है। मतलब 10% का लाभ बेचने पर तो वो प्राप्त कर ही रहा है, साथ ही साथ जो माप करने था उसका 20% कम तौल रहा है। और दो तरीके से वो लाभ यहाँ पर उठा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसका कुल लाभ कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो लाभ है वो लाभ प्रतिशत दिया गया है 10%। अब हम प्रतिशत को अपने क्रय और विक्रय के मूल्य में बदलेंगे। तो अगर हम 10% को यहाँ ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं तो 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 1/, ये हो गया 10। अब जब ये 1/10 हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये इसका जो है सीपी है और यहाँ एसपी आएगा। मतलब चीज थी 10 रुपए की और बेची जा रही थी 11 की, एक इसमें जुड़ जाएगा तो 11 की बेची जा रही। अब यहाँ पर हम देखें, ये तो लाभ यहाँ लाभ हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो माप है उसको कम तौला जा रहा है। तो अगर हम वेट देखें तो वेट का जो था 20% कम तौलना था। तो मतलब 80/, यहाँ 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8/, हो गया 10। मतलब अगर वेट देखा जाए 10 देना था, तौल कितना रहा है 8। अगर हम वेट को पलट दें तो ये प्राइस बन जाएगा। तो अगर हम देखें इसको हम जब पलट दिया तो 8 और यहाँ पहुंच गया 10। अब ये प्राइस हो गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों प्राइसों को एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। मतलब ये हो गया 8 और यहाँ पर आ गया 10। देखिए क्रॉस में अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल भी कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब अब यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर भी आ गया 1। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 11 एकम 11। मतलब 8 रुपए की चीज 11 में बेची जा रही है। फायदा हो रहा है आपको 3 रुपए का। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर, 8 पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और यहाँ पर अगर हम इसे और सरल करेंगे 25 दिया हो जाएगा 75/2। मतलब 75/2 प्रतिशत का यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर विकल्प में विकल्प सी जो दिया गया है वो दिया गया है 37 सही 1/2। मतलब अगर हम 37 का दुगना कर देंगे और एक जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न, बिल्कुल पिछले प्रश्न के भांति। तो देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है, एक दुकानदार 35% लाभ पर फल बेचता है और वास्तविक भार का प्रयोग न करके 10% कम भी तौलता है। दो तरीके से यहाँ पर लाभ उठाया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कुल लाभ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लाभ है वो दिया गया है 35%। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा 100 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो हो गया 5×7 = 35, 5 दूनी 10। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस था कितना 20, बेचा जा रहा था कितना 27 का। जो ऊपर वाली संख्या है वो जोड़ दी जाती है तो हमें यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ वेट की बात हो रही है। वेट कितना कम तौल रहा है? 10% कम तौल रहा है। तो जब भी कम तौलेगा तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। 100 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमें पता चल गया कि उसको 10 तौलना था और वो 9 तोल के दे रहा है। हमने आपको बताया पिछले प्रश्न में, अगर वेट का जो अनुपात है उसे हम पलट दें तो वो प्राइस बन जाता है। तो इसी तरह से जो प्राइस बन जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ चला जाएगा। पिछले की भांति एक दूसरे के नीचे रख देंगे, यहाँ 9 यहाँ 10।
अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करेंगे, जैसे कि 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18 और 27 एकम 27, मतलब वस्तु 18 की है, बेची जा रही है 27 में। तो यहाँ पर अगर हम देखें 9 रुपए का फायदा हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है, और वो किस पे होगा, वो होगा क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत निकालना है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 पंचे 10, मतलब यहाँ उसे जो फायदा हो रहा है वो या लाभ हो रहा है वो हो रहा है 50% का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और उन संख्याओं का अनुपात दे रहा है 7:3। तो कह रहा है संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें दो संख्याओं का जो अंतर दे रहा है वो दे रहा है 52, 52 दे रहा है, अंतर जो दे रहा है 52 दे रहा है, और जो अनुपात है इनके बीच का अनुपात दे रहा है हमें 7:3, और हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर हम देखें तो इन्हें एक परफेक्ट वैल्यू में बदलने के लिए इसके साथ में भी x लिख दिया और इसके साथ में भी x, मतलब ये एक परफेक्ट वैल्यू बन गई। अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर दे रहा है 52। हमें x का मान यहाँ ज्ञात करना है, घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 4x बराबर जो हो गया 52। x को यहीं छोड़ेंगे, गुणा में 4 है, भाग में आ जाएगा तो ये बटे 4 कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ एक आ जाएगा, 4 दिया 12, x का मान आ गया 13। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 7x है वो बड़ा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, x का जो मान आया है वो यहाँ पर रख देना है जो कि 13 आया था। गुणा कराएंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दिया 21 और 91, मतलब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर निकल कर आ गई है 91, और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी 91। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है x/2y बराबर 6/7 है, तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 14/19 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रहा है x/2y बराबर में दे रहा है 6/7, और एक हमें समीकरण दिया जा रहा है उसमें मान रखकर हमें उत्तर प्राप्त करना है। तो देखिए जो समीकरण है वो है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई प्लस 14/19, मतलब 14/19। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है और प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे इस तरह से, इस 7 का इसमें गुणा होगा 7x हो जाएगा, इस 2y का यहाँ गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12 या 2 6 12 हो जाएगा। स्टूडेंट्स x को हम यहीं रखेंगे, y यहाँ गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, 12 यहीं रहेगा, ये 7 गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में। तो अब हमें पता चल गया x का मान है 12 और y का मान हमें रखना है 7। समीकरण में मान रखेंगे अब हम, तो देखिए ये हो गया 12 माइनस 7 और 12 प्लस 7 प्लस 14/19। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर बचेगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 19 प्लस 14 यहाँ हो जाएगा 19। यहाँ लासा लेंगे तो 19 कॉमन है तो 19 लासा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 और 14 जोड़ेंगे तो 19 आने वाला है। 19 से 19 यहाँ कैंसिल होगा, लेकिन हमारे पास जो विकल्प है
वो ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जिसमें 1 दिया जा रहा हो। मतलब हमें आंसर जो दिया जा रहा है वो यहीं तक ही दे रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 19/19, और यह इस प्रश्न का उत्तर होगा, और विकल्प हो जाएगा बी। वेलकम स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक और प्रश्न यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ गाय हैं। उनके पैरों की संख्या हमें दे रहा है 140, और उनके सिरों की संख्या दे रहा है 48। तो वो कह रहा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मुर्गी हैं जिन्हें हमने x मान लिया, और जो गाय हैं वो हमने मान लिया y है। अगर हम देखें तो सरों की संख्या तो समान होगी, तो जिनका मान हमें x + y जो दिया गया है, सिरों की जो संख्या है वो 48। लेकिन अगर हमें पैरों की बात की जाए तो मुर्गी में 2 पैर होंगे और गाय में 4 पैर होते हैं। तो मुर्गी में अगर 2 पैर हैं तो 2x, प्लस गाय में 4 पैर हैं और इनकी कुल संख्या हमें दी गई है 140। कितनी दी गई है स्टूडेंट्स? 140। यहाँ पर हमें मुर्गियों की संख्या निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। अब हमें यहाँ देख रहे हैं दोनों मान अलग हैं, एक जैसे नहीं दिख रहे, तो समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 4x 4y 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 और 3 हो जाएगा 19। ये समीकरण ऐसे ही नीचे लिख देंगे, ये प्लस ये 4y बराबर 140। अब देखिए यहाँ y का जो मान है वो समान हो गया है, लेकिन अभी हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, चिन्ह को परिवर्तित करना भी है। तो देखिए इसे माइनस कर दिया, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब चिन्ह विपरीत हो गए हैं, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ जब हम घटाएंगे तो माइनस में आने वाला है 2x या 2x, और यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 5, और माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर ये 52, x जो 2 जो है वो गुणा में है, यहाँ आएगा भाग में, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, मतलब x का मान आ गया है 26। मतलब मुर्गियों की संख्या निकल कर आ गई है 26, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी।